देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तिवारी जी, मैं बार बार यहाँ पे गिल्ली और डंडा के रिश्ते की बात कर रही हूँ और आप बार बार फिसल के मेरे और विभू के रिश्ते पर आकर अटक जा रहे हैं। क्योंकि भाभी जी हमें सदैव आपकी चिंता खाई जाती है। एक मिनट, आपको मेरी चिंता खाई जाती है? नहीं, मतलब आप मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे भाई। ये क्या भाई भाई क्या 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 एक पड़ोसी एक पड़ोसन का हमदर्द भी नहीं हो सकता? रहने दीजिए तिवारी जी, अगर आप इतने ही हमदर्द होते ना तो आज मुझे गिल्ली के रिश्ते की ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़ती आपसे। अब ये तो आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। तिवारी जी बस बंद कीजिए ये शर्मिंदा और दुखी होने का ढोंग। आज मुझे पता चल गया कि आप एक नंबर के ढोंगी हैं। भाभी जी ये तो आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया हम पर कि हम ढोंगी हैं। जी हाँ, आप ढोंगी हैं और ढोंगी हैं। अगर अपने भाई से प्रेम करना ढोंग है तो हाँ हम हैं ढोंगी। अगर अपने भाई के लिए कोई सुयोग्य कन्या ढूंढना ढोंग है तो हाँ हम हैं ढोंगी। एक मिनट, आपने क्या कहा कि आप अपने भाई के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो गिल्ली एक सुयोग्य कन्या नहीं है आपके भाई के लिए? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें गिल्ली में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। आपके कहने का मतलब है कि गिल्ली में कोई गुण नहीं है? ठीक है भाभी जी, अगर आपको लगता है कि गिल्ली में ऐसे कोई गुण हैं तो आप कोई 5 गुण हमें सोचकर बताइए। अगर गिल्ली के अंदर हमें वो 5 गुण नजर आ गए तो हम अपने डंडे का तुरंत चट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे। सच? जी फाइन, मैं अभी के अभी आपके सामने गिल्ली के 5 गुण रखती हूं। तो सुनिए, गुण नंबर 1, ए भाई बहुत भूखा हूं भाई। अरे कुछ खिला दो भाई। अरे रूखी सूखी चलेगी? अरे पिज्जा बर्गर भी चलेगा? अरे भाई कोई के भाई। है ना कि हम आपका आवाज सुने तो आपके लिए एक एप्पल ले आए। भाभी जी ये एप्पल आप अपने हाथों से खिला दीजिए। वो खिला तो देंगे लेकिन उसके पहले आपको हमारे साथ गाना गाना पड़ेगा। भाभी जी पेट एकदम खाली है, आवाज नहीं निकलेगी मेरी, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा भाभी जी। ठीक बा, तो एप्पल भूल जाइए, हम नहीं खिलाएंगे। भाभी जी मैं गाऊंगा मैं गाना गाऊंगा। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे स्टेथोस्कोप खा जाएंगे क्या? डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भैया मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मैं ही रहूंगा ना यहाँ पर। That's right. फिलहाल आप ये बताइए ये क्यों खा रहे थे? ये मैं खा लिया, मैं समझा एप्पल था। एप्पल? अच्छा अरे भैया सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए। इससे ज्यादा गहरी नहीं आएगी, वरना अगर आई तो फिर तो आएगी नहीं। मैं जरा भूखा, कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है क्या? ठीक है मैं देखता हूँ क्या खाने का इंतजाम हो सकता है, ठहरिए। अच्छा खासा मूड बना हुआ था भाभी जी के साथ, कम से कम ख्वाबों में एप्पल ही तो खा रहे। अब यादराम के लड़के?
जी भाई जी। तुम गिली को जानते हो क्या? वो दिमाग से पैदल जब भी गाती है ऐसा लगता है कि कौवे चिचिया रहे हो। तुम जाओ। लीजिए भाभी जी, आपकी 7वीं कॉफी। थैंक यू तिवारी जी। और मैं आपको गिली के 5 गुण बस बताने वाली हूँ। वो सब छोड़िए भाभी जी, फिलहाल एक ही गुण बता दीजिए। हाँ, मैं वो बस पहला गुण ही सोच रही। भाभी जी, पिछले 2 घंटे से आप सोच की नदी में डुबकी लगा रही हैं, लेकिन अभी तक आप गिल्ली के गुण की एक मछली तक नहीं पकड़ पाई। ठीक है तिवारी जी, अगर आपको अपने भाई डंडा के साथ गिल्ली का रिश्ता मंजूर नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं। ये हुई ना बात। लेकिन याद रखिएगा तिवारी जी कि आज के बाद आपके लिए उस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। अरे भाभी जी, क्या अब ये ऐसा ना कहें भाभी जी। नहीं तिवारी जी नहीं, ऐसा कहना मेरी मजबूरी है, समझिए। मैं शर्मा अंकल से कहकर इस साइड का दरवाजा परमानेंटली बंद करवा दूंगी और नहीं, पीछे साइड वाला खोल लूंगी। नहीं, या तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे भाभी जी नहीं, ये क्या कह रही थी कि आपको हमारी सौगंध है भाभी जी। नहीं, क्यों मानूं मैं आपकी सौगंध? हाँ, आप मेरे पापा हैं, आप मेरे मम्मी हैं, या आप मेरे भाई? देखिए भाभी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, हम भभूति से बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आय 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 आय। बस 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 बस, हो गया भैया, हो गया हो गया। डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन बड़ा खड़ा लगाते हैं, बहुत देर तक दर्द रहता है उसका। हाँ भैया, दर्द तो रहता है मेरे इंजेक्शन में, लेकिन क्या है इससे अब मरीज जो है ना अपना असल दर्द भूल जाता है और मेरे इंजेक्शन के दर्द में जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है। डॉक्टर साहब, और भी दर्द है जमाने में इंजेक्शन के सिवा। समझ सकता हूँ भैया, समझ सकता हूँ। इस समय आपको आपकी बहन की शादी की चिंता खाई जा रही है। आप इसी जुगाड़ में हैं जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। बस डॉक्टर साहब दुआ कीजिए कि बस मेरी बहन की शादी हो जाए। भैया जल्दी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अपना वो जो लौंडा है ना टीकाराम, वो इधर उधर घूम रहा है, उसी से क्यों नहीं शादी करा देते हैं? दुआ की बात कर रहा था, बद्दुआ की बात नहीं कर रहा था। सजेशन देने बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, ठीक है। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपकी मनचाही जगह पे आपकी बहन की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बेटर तो आराम करिए। अरे भभूति जी, कैसे आप? भाभी जी ने हमें बताया, हम तो एकदम घबरा गए। तबीयत ठीक है ना? बस तिवारी जी, आप चाहेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं भभूति? हम काहे नहीं चाहेंगे भाई, काहे नहीं चाहेंगे? ये तो बरसों से पड़ोसी है, आपके दुश्मन है क्या आपके? हम तो बस इस बात की लाज रख लीजिएगा तिवारी जी। इस तरह गिड़गिड़ाइए मत, गिड़गिड़ाइए। हम खुद चाहते हैं कि आप भी टेंशन फ्री हो, हम भी टेंशन फ्री हो, और क्या। तो बात पक्की समझो। आप भी ना बस हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। टाइम लगता है, बातचीत होती है। तो बातचीत कीजिए ना, लेट्स हैव अ डायलॉग। देखिए भभूति जी, ये जो डंडा है ना, हाँ डंडा, जी जी, इसके माँ बाप ने इसकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत खर्च किया है, तकरीबन 25 लाख रुपया, समझे। इसकी हर चीज का ध्यान रखा है, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े इसे दिलाए हैं, जिस चीज पे हाथ रख दिया है ना वो दिलाइए, चाहे 10 लाख की ही क्यों ना हो। मैं कुछ समझा नहीं तिवारी, जरा खुल के बताइए।
देखिए खुलकर कहें तो आप 25 लाख रुपया कैश का इंतजाम कर दीजिएगा, जिसमें से 15 लाख का सामान दे दीजिएगा जो लड़का लड़की के काम आएगा, है ना। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गया, एसी हो गया, गाड़ी हो गई, है ना। बाकी लड़के लड़के माँ बाप नहीं आएंगे, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, समझ गए। तिवारी जी मैं समझ गया। एक काम कीजिए, आप लिस्ट दे दीजिए मुझे सारे सामान की और कैश की, मैं अरेंज कर देता हूँ। एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आया। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब एक तो पेन और पेपर दीजिए जरा, लिस्ट बनानी है। क्या करते हैं भैया, मैं एक सीरियस पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाने जा रहा था और आपने यहाँ फालतू काम के लिए बुला लिया। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक काम कीजिए, मेरे पास आइडिया, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आप अपनी लिस्ट बता दीजिए कि आपको कितना कैश चाहिए, क्या सामान चाहिए, तो क्या रिकॉर्ड हो जाएगा ना। कि इस वक्त मैं बहुत प्री ऑक्यूपाइड हूँ, मेरा दिमाग ना भटक रहा है, मैं भूल जाऊँगा। और क्या है कि फिर जब मुझे लिस्ट मिल जाएगी तो मैं पूरा आपका सामान जो है मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा, ठीक है ना। डॉक्टर साहब जरा वीडियो बनाइए इनका। ठीक है बोलिए। ठीक है, कट। तो हो गया खत्म है। तो अब जैसे ही कैश का इंतजाम हो जाए है, और सामान का इंतजाम हो जाए तो तुरंत हमें सूचित कर दीजिएगा, हम इस रिश्ते पर लगा देंगे मोहर। ठीक है, चलिए। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद। गिल्ली का अभी तक बचपना नहीं गया, देखो कैसे सो रही है। अरे गिल्ली ठीक से सो जा। गिल्ली बेटा ठीक से सो जा। हाँ भैया, हाँ, अब आप टेंशन मत लो, अब मैं हमेशा के लिए सोने जा रही हूँ। तो हमेशा के लिए सोने जा रही है? क्यों भाई? Oh God, ये तो पॉइजन है। भैया आप नल्ले हो, 25 लाख रुपए लाना आपके बस की बात नहीं है, और डंडा से शादी ना होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं! विभू, विभू, गिल्ली तू ऐसा नहीं कर सकती, गिल्ली तू ऐसा नहीं कर सकती, गिल्ली ऐसा नहीं कर सकती। विभू यू हर्टिंग मी। गिल्ली अगर तुझे कुछ हो गया ना तो इस घर से एक नींद दो औरतियां उठेगी। गिल्ली, एक तेरी गिल्ली, एक मेरी गिल्ली। You hate me? यस। ये क्या बड़बड़ा रहे तुम कब से? इसकी अर्थी उठेगी, उसकी अर्थी उठेगी। गिल्ली, मैंने ना बहुत ही भयानक ख्वाब देखा, और मैंने ख्वाब में देखा कि गिल्ली की डंडा से शादी नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो गिल्ली अपने कमरे में आराम से फैल कर सो रही है। I know, ये एक भयानक ख्वाब, लेकिन हकीकत भी तो हो सकता है ना बेबी। अगर गिल्ली की डंडा से शादी नहीं हुई तो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गिल्ली ना आत्महत्या करने वाली पार्टी नहीं है बिल्कुल भी। तुम कितना जानती हो गिल्ली के बारे में? How much do you know about? यही कि वो एक बहुत ही इरिटेटिंग पर्सनालिटी है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है वो कितना कितना पकाती है? मेरी बहन जैसे भी है, I don't care, मेरी बहन है और मैं उसकी शादी करा के रहूंगा। अगर उसकी किस्मत में डंडा लिखा है, डंडा मिलेगा उसे, मैं उसे डंडा दिलाऊंगा किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर मतलब 25 लाख दे दोगे? दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? अपने को बेच दूंगा। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी बट इस शहर में तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। किसी और शहर में बिक जाऊंगा। मेरा क्या होगा? कभी मेरे बारे में सोचते हो? तुमने मेरे बारे में सोचा है कभी? मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ विभू, तुम्हारे पूरे खानदान भर के बारे में नहीं सोचूंगी। मेरा खानदान में जुड़ा हुआ है ना मुझसे, इट्स लिंक्ड। तो क्या करूं मैं? तुम्हारे साथ मैं भी बिक जाऊं? बिको नहीं, बेच दो। किसको बेच दूं? तुम्हारे याद है तुम्हारे पास एक प्लॉट है एयरपोर्ट के पास, 750 गज का, तुमने 5.5 लाख में खरीदा था।
यू रिमेम्बर? मैंने रेट निकलवाया उसका। यार क्या अप्रिशिएट हुआ प्लॉट, क्या अप्रिशिएट हुआ है। मालूम है क्या वैल्यू है अभी उसकी? 30 lakhs। 30 lakhs नेट। अपनी भूखी नजरें ना मेरे प्लॉट पे डालने की जरूरत भी मत करना। वो मेरा ड्रीम प्लॉट है, मैं वहां पे अपना ड्रीम हाउस बनाऊंगी, जिसके टेरेस से मैं रोज प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखूंगी। अगर ये 25 लाख मिल गए तो मेरे बहन की जिंदगी का प्लेन जो है टेक ऑफ कर लेगा, और अगर नहीं मिले तो टेक ऑफ से पहले क्रैश हो जाएगा। प्लीज। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे अंदर से इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है ना अपनी बहन के लिए, आई हैव अ फीलिंग कि ये सब बेकार जाने वाला है। तेरी कैसी बातें कर रही हो तुम यार? तुम्हें मेरी बहन की जरा सी भी फिक्र नहीं है? तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहन की जरा से भी फिक्र नहीं है? उनके पास तो बहुत पैसे हैं ना। तुमने तो कहा कि उनके पास 3 करोड़ रुपए हैं। उनके पास है 3 करोड़। तो मांग क्यों नहीं लेते? सिर्फ 1 करोड़ मांग लो। 1 करोड़ में तुम्हारी बहन की बहुत ही बेहतरीन शादी हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। मतलब तुम्हारी तारीफ करेगी कि एक भाई ने अपनी बहन की शादी में पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं अपनी मम्मी से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? एक्चुअली क्या है, जब मैं छोटा सा था ना, 7-7.5 साल का, तो हमारी गली में एक कुल्फी वाला आया करता था, छोटू कुल्फी वाला। मुझे बहुत प्यार करता था। उसके पास 2 कुल्फियाँ होती थी, 50 पैसे की छोटी कुल्फी और रुपए की बड़ी कुल्फी, और वो 50 पैसे में मुझे बड़ी कुल्फी देता था। तो गली में आया, मैं भागता मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी मुझे 50 पैसे दे दो, मुझे कुल्फी चाहिए, मुझे कुल्फी खानी। And I was so desperate for the कुल्फी, and मम्मी बड़ी बेलेटेंटली, बड़ी रूडली उन्होंने बोला नहीं। बस मैं उससे इतना हर्ट हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी मम्मी से पैसे नहीं मांगूंगा, नो मैटर व्हाट। That was so lame. कुछ अच्छा बहाना नहीं बना सकते थे? बहाना नहीं बना रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो यार अड्डू, प्लीज। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये प्लॉट नहीं बेचूंगी। गुड नाइट। ये लीजिए लड्डू के भैया। उका है ना, अम्मा जी का कॉल आया रहा। वो पूछ रही थी डंडा का शादी के बारे में कि मुहूर्त निकला कि नहीं। अब किसी भी कूड़ा करकट से तो शादी नहीं कर देने ना डंडा का। लड़की में बहुत से गुण तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़की के गुण से ज्यादा दहेज लेने में यकीन रखते हैं। अरे भाभी जी क्या 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 बात कर रही हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ मैं। हाय दिया, इक्का सुन रहे हम लड्डू के भैया, आप दहेज का बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, हमने कौन दहेज वहेज नहीं मांगा। झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी। आपने विभू से 25 लाख के दहेज की डिमांड की है। ये तो बहुत ही गलत बात है, पाप है ये पाप। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। अब सुनने सुनाने को बाकी क्या रह गया है तिवारी जी? बहुत कुछ है भाभी जी, और वो आपको सुनना पड़ेगा। क्या है भाभी जी कि बचपन से लेकर अब तक डंडा के माता पिता उस पर तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। क्या? जी भाभी जी, क्या है कि वो बचपन में पढ़ने लिखने में कोनो कमजोर था, लेकिन मारपीट में अव्वल दर्जे पे था। इसलिए किसी भी स्कूल में जाता था तो उसके लतिया के निकाल दिया जाता था। तो जैसे तैसे एक स्कूल उसे दाखिला देने के लिए राजी हुआ, लेकिन उसकी एवज में फूफा जी से तकरीबन 2 लाख रुपए उन लोगों ने रखवा लिए। फिर ये डंडा जो है वो 5वीं में 3 बार फेल हो गया, फिर उसको पास करवाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े, और फिर हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फूफा जी को फिर 2 लाख रुपए देने पड़े। फिर 5 लाख रुपए 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए देने पड़े, और फिर MBA में उनके कोई 10 लाख रुपए घुस गए, और फिर कुल मिलाकर इसकी पूरी पढ़ाई में तकरीबन कोई 25 लाख रुपए घुस गए भाभी जी। घुस गए? What do you mean by घुस गए? अरे माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसे तो खर्च करते हैं ना, और आपके फूफा जी ने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया? भाभी जी हमारे फूफा जी ना बहुत ही गरीब इंसान है। वो मास्टर हैं, महीने की
3,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 3,000। 25 लाख रुपए कहां से आ गए उनके पास? उन्हें डंडा को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ तिवारी जी, लेकिन विभू भी तो एक गरीब भाई है, ना तो उसके पास नौकरी है और ना बिजनेस। आप सोचिए कहां से लाएगा वो 25 लाख रुपए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। तो फिर भाभी जी आप ही गिल्ली का कोई ऐसा गुण बता दीजिए जो हम फूफा जी को जाकर बताएं तो उन्हें लगे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और बहुत ही कोई गुणी लड़की उनके घर में आई है ऐसा उन्हें लगे तो बता दीजिए, वरना हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन हमरे हाथ तो ना ही बंधे है ना, हम ये बात का कोनो न कोनो पोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम पोल्यूशन ना फैलाओ, वो सॉल्यूशन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। एक तो काम कीजिए अनीता जी, आप ना गिल्ली को ना हमारे पास भेजिए, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। कहा है ना कि हर लड़की में कोनो न कोनो गुण तो जरूर ही होता है। उसके बाद हम बुआ फूफा जी से शादी का बात करते हैं। ये अंगूरी भी क्या रायता फैला रही है। हम शादी ना करने के लिए विविध कारण दे रहे हैं और ये हट